अस्सलामुअलैकुम, आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक हाज़िर खिदमत है और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स पे। मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, कुछ वक्त पहले पुलडोडा में बने उस पुराने पुल की एक रील हमने चिनाब टाइम्स पर अपलोड की थी, जिसके बाद लोगों का प्यार उसमें काफ़ी जमकर बरसा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इसके बारे में मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है, तो हमने समझा कि आज पुलडोडा आ ही गए हैं तो इस पुल के बारे में कुछ मालूमात जो हम तक पहुंची है वो आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और मेरे साथ मौजूद है अंजर अयूब साहब, इसमें मुकम्मल साथ देंगे हमारा और आपको हम बताएंगे कि इस पुल के पीछे आखिर मुख्तसर सी तारीख क्या थी और किस सन में इस पुल को बनाया गया था और इस पुल के बनाने का मकसद क्या था। साल 1957 ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद यानी वज़ीर आज़म हुआ करते थे। उस दौर में इस पुल को बनाया गया दरियाए चिनाब के ऊपर। मकसद यही था कि ज़िला डोडा और आसपास में बसने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें नेशनल हाईवे 1B से जोड़ा जाए। जी हाँ नाज़रीन, नेशनल हाईवे 1B ये आज नेशनल हाईवे 244 के नाम से जानी जाती है। इसे जोड़ने का वाहिद एक जरिया था, वाहिद एक कनेक्टिविटी थी। और आपको बता दें कि इस पुल को उस वक्त में बनाया गया जब जम्मू कश्मीर की तारीख ही अलग थी। लकड़ी और लोहे से मिलकर बनाया गया ये पुल अपने आप में एक तारीख समेटे हुए दरियाए चिनाब के ऊपर आज भी मौजूद है। लेकिन खबरें और कयास आराइयाँ ये भी हैं कि इस पुल को यहाँ से हटाया जाने वाला है। अगर इस पुल को यहाँ से हटाया गया तो जाहिर सी बात है एक तारीख जो है, एक तारीख झलकने वाली या फिर तारीख का जो हमें तारीख से रूबरू कराता था, जो हमें तारीख याद दिलाता था, वो चीज़ यहाँ से जो है हट जाएगी, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। लेकिन खैर क्या होता है क्या नहीं होता है ना वो हम तक है ना आप तक है। तारीख क्या है मुख्तसर सी वो आप तक पहुँचानी है। सामीन और नाज़रीन, आज तो इस पुल के ऊपर दोनों अतराफ आप देख रहे होंगे कि बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर आपने तिरंगे को भी लहराते हुए देखा होगा और साथ ही साथ इसके साथ में आपने बहुत सारे होर्डिंग्स भी लगे हुए देखे होंगे। लेकिन इस पुल को हटाए जाने की खबर जो है तौलो अर्ज़ में काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी ज़ेर बहस है। इसीलिए हमने सोचा कि इसको अक्सबंद करके हमेशा की तरह के लिए रखा जाए, क्योंकि हो सकता है कल को ये यहाँ पर आपको देखने को ना मिले। सामीन और नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, दौर बदलता गया, वज़ीर आज़म से वज़ीर आला का वक्त आया और ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौरा था। ये मेरी मुराद है साल 1996 से 97 के आसपास एक और पुल जो कि पक्का पुल है, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, इसको तामीर किया गया। इसको तामीर करने की क्या वजह थी? वजह यही थी कि एक मजबूत पुल बने और क्योंकि इसमें जो है मैंने पहले ही कहा ये मोटरेबल ब्रिज था। लेकिन एक चीज़ थी कि लोगों में खौफ था कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि पहले एक पुल यहाँ पे हुआ करता था जो कि टूट गया था और उसमें एक शख्स जो है लुकमाए अजल बन गया। वो खौफ लोगों में था, तो जब भी वार यहाँ पार लोग जाते थे तो लोग गाड़ियों से उतरना बेहतर समझते थे। तो उसी खौफ को लोगों के दिलों से बाहर निकालने के लिए एक और पुल यहाँ पर बनाया गया, जिसका नाम पुलडोडा ही रखा गया, क्योंकि यहाँ पर पुलों से ही इस जगह का नाम बना है। तो ये पुल आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, मजबूत पुल है और कहा जा रहा था कि इस पुल को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसके बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस तरीके की बातें हुआ करती थी। फिर डैम बना, दरिया का बहाव ऊपर चढ़ गया और वक्त आया एक और पुल बनाने का। जी हाँ नाज़रीन, वो पुल गणपत पुल के नाम से जाना जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, ये पूरी कंट्री में हाईएस्ट रोड ब्रिज है। जी हाँ, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं है, हाईएस्ट है। बताएंगे, आप बने रहें। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पुलडोडा में हैं। शुरू में फ़रीद अहमद नाइक ने आपसे इस पुलडोडा के पुल की कहानी तो बताई, लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये कस्बा पुलडोडा था और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और मेरे इस तरफ जो है यहाँ पर सड़क हुआ करती थी और इस तरफ जो चिनाब इस वक्त देख रहे हैं आप, ये उस टाइम पर जो है अपने शोरगुल में था। लेकिन उस कस्बे की चहल पहल और दरिया चिनाब का शोरगुल तब खामोश हुआ जब रामबन के चंद्रकोट के अंदर बगलियार डैम बना। बगलियार डैम ने इस पुलडोडा की चहल पहल को खामोश कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जब बगलियार डैम बना उसका जो पानी है, जब उसका पानी जमा हुआ, वो जमा होता होता जब पुलडोडा तक पहुंचा और ये पुलडोडा का शहर उस दरियाई चिनाब में गर्क-ए-आब हुआ। यहाँ पर जो मेरे पीछे मकान देख रहे हैं, खंडरात देख रहे हैं, ये उसी की वजह से जो है टूटे हुए हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें, इस वक्त कुछ
घर यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। उनके कुछ अलग इश्यूज़ हैं, जैसे कि उनके जो मुआवजे की बात करें या उनका कोर्ट केस चल रहा है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन उसके अलावा बात करें पुलडोडा के अंदर यहाँ पर एक जो है मार्केट प्लेस थी और हब था। यहाँ पर यहीं से जम्मू की तरफ, भद्रवा की तरफ यहीं से जाया करते और यहीं से गाड़ियाँ मिलती थी। उससे पहले की अगर बात करें, कस्बे से पहले की अगर बात करें, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ ये किश्तियाँ लगी हैं, इन किश्तियों के थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर एक लॉरी पुल हुआ करता था। जी हाँ नाजरीन, जो पहला हमने आपको पुल दिखाया, जो सस्पेंशन ब्रिज, मोटरेबल ब्रिज जो हमने बताया, जिसकी कहानी फरीद अहमद नाइक ने आपको बताई, उससे पहले ये वाला पुल जो है बनाया गया था। और ये पुल वाहिद जरिया था अपने टाइम में इस दरिया को क्रॉस करने का और डोडा जाने का। उस पुल को पार करके लोग जो है डोडा सिटी जाया करते थे। तो नाजरीन, जो ये पुल था, इस पुल के उस तरफ जो है एक और पुल हुआ करता था जिससे लोग चला करते थे। और लगभग जो है 1967 के आसपास जो है वो पुल स्नोफॉल की वजह से गिर गया, जिसमें एक शख्स, जिस तरह से फरीद अहमद नाइक ने जिक्र किया था कि एक शख्स की मौत हुई थी जिनका नाम मोहम्मद सुबहान था, जो बुंडोडा के रहने वाले थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पुलडोडा जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक टाइम पे दुकानें हुआ करती थी। नाज़रीन, उसके अलावा बात करें यहाँ की चहल पहल की बात करें, तो वो चहल पहल जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि बगलियार डैम की वजह से खामोश हो गई और आज जो है पुलडोडा में हमें सिर्फ टूटे फूटे खंडरात नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से फरीद अहमद नाइक ने इसके अलावा पुलडोडा के गणपत ब्रिज की बात की थी। जी हाँ नाज़रीन, गणपत ब्रिज ये वो ब्रिज है जो इंडिया में इस वक्त हाईएस्ट रोड ब्रिज माना जाता है, मतलब ऊंचाई में सबसे हाइट में गणपत ब्रिज माना जाता है। उस पर भी हम अगली किस्त में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। तो जनाब टाइम्स देख रहे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको आज हमने पुलडोडा की और पुलडोडा में बने हुए कुछ पुलों की मुख्तसर तारीख से आगाह किया। हमारे साथ मोहतरम अंजर साहब भी थे और इन्होंने भी इस मौजू पर रोशनी डाली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अक्सर इस तरीके की वीडियोज़ में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे वो नुक्ते होते हैं, बहुत सारी वो जगहें होती हैं जो खाली रह जाती हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें माफ़ भी फरमाएंगे और जो भी इस पुल के बारे में मज़ीद कोई मालूमात रखता है वो किसी न किसी तरीके से हम तक पहुँचाएँगे, चाहे वो कमेंट के ज़रिए ही क्यों ना हो। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मज़ीद ऐसी वीडियोस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे साथी अंजर अयूब को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।